जय कार्ड सिद्ध। अनेक बार एक सवाल पूछा जाता है। देखो, अनेक लोग क्या करते हैं, संत संग में आते हैं, उनकी ध्यान धारणा निधि ध्यान सब चलता रहता है, चुप चलता रहता है। लेकिन अंतिम साध्य जो है, मोक्ष जो है, वहां तो को पहुंचते नहीं। फिर उनका सवाल रहता है कि अभी देखो, हम तो इतना साल भगवान अपना संत संग में आते, संत संग में आते हैं, और समझो कर्म धर्म संयोग हमें देह छोड़ना पड़ा तो कुछ चिंता मत करो। इसलिए भगवान ने उसके ऊपर भी उसके सवाल का जवाब दे के रखा है। वो बताते हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। देखो क्या बताया भगवान ने। भगवान बताते हैं ठीक है, चिंता मत करो। जो योग भ्रष्ट पुरुष है, समझो ना, जिसका ये साधना करते करते बीच में देह छोड़ने का समय आ गया, तो ऐसे लोग जो है ना, क्या होता है, ये पुण्य लोकों के अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोक के प्राप्त होकर क्या होता है, उत्तम बहुत वर्ष तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं, जहां पहले से पावित्र्य है, पहले से समृद्धि है। यानी यानी देखो, वित्त की समृद्धि होना ऐसा नहीं मैं बताता, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि है। ऐसे घर में वो जन्म लेके आते हैं। इसके उदाहरण पर हम जब भी देखते हैं ना, और क्या बताया जाता है, अथवा इतना ही नहीं, जो योगी है, योगी के घर में जिन जन्म लेते हैं, हाँ, लेकिन ये ऐसा जन्म लेना, ये बहुत ये जन्म बहुत कठिन है, कठिन है ये। लेकिन ये संसार में अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन हमारी श्रद्धा भक्ति से हम वो प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण तौर पर हम देखेंगे ना, तो देखो ज्ञानेश्वर, ये चार भाई जो है, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ता, कहाँ जन्म लिया। देखो, उन्होंने ये अपना विठल पंत के यहाँ जन्म लिया। हाँ, रुक्मिणी आई है, विठल पंत है, तो विठल पंत है जो है ना, ये भी गहिनीनाथ के अनुग्रहित है, शिष्य है। हाँ, और वह संन्यास लेके तो चले गए थे, लेकिन गुरु आज्ञा के कारण फिर वह संसार में आ गए। क्यों? ये चार महापुरुष को वहां जन्म लेना था। तो ऐसा होता है। इसलिए फिक्र मत करो, हम ये संत संग में आते रहे, अपना अपना निधिध्यास स्वाध्याय करते रहेंगे ना, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। समझाना। तो इसलिए हमें प्रयत्नरत रहना चाहिए। इसलिए देखो, शुरू से हमारी कुल परंपरा रहती है, हमारा कुल स्वामी रहता है, कुल दैवत रहती है, उसकी तो हम पूजा अर्चा करते रहते हैं। हमारे जो दादा नाना जो है, वो भी हमें कुछ संस्कार देते हैं, उनके हिसाब से हम कार्य करते रहते हैं। मैं खासकर क्या बताना चाहता हूँ, हमारी वैदिक परंपरा जो है ना, जब भी हमें नरदेह प्राप्त हो जाएगा ना, ये दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतु का मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषम। मद्भाग्य से हमें नरदेह प्राप्त हो गया है, तो उसका वास्तविक हमें इस्तेमाल करना होगा। तो क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमें ये संत संग में आके सदगुरु की शरण लेके हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। खास कर अब ये चातुर्मास चालू है, तो चातुर्मास में जितना हो सके स्वाध्याय रत रहो, उत्तम ग्रंथ का स्वाध्याय करो। भगवत गीता हमारे लिए प्रमाण है, एकनाथी भागवत है, गुरु गीता है, अष्टावक्र गीता है, महाभारत ग्रंथ है, अनेक ग्रंथ का स्वाध्याय करो और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करो और निश्चय करो, मैं आत्मा हूं, मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वैत। मैं अद्वैत ब्रह्मा हूं, यही वास्तविक मेरी पहचान है। यह अपना निश्चय पक्का करो। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।